दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबका जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज पुण्य शनिवार है। कल पवित्र शुक्रवार के शोर शराबे के बाद सब शांत हो गया है, भीड़ चली गई है। आज पवित्र मिसा नहीं है, गाने नहीं हैं, सिर्फ हमारा इंतजार है पास्का रविवार के समारोह में भाग लेने के लिए। इस बीच में पवित्र शुक्रवार और पवित्र पास्का पर्व के दिन के बीच में जो शनिवार आता है, इसका क्या महत्व है? कलीसिया इसके बारे में क्या कहती है? इस पर हम जरा मनन करें। हम सुसमाचार में ज्यादा कुछ नहीं पाते हैं पवित्र शनिवार के विषय में। सिर्फ संत लूकास अध्याय 23 में इतना कहा गया है कि महिलाएं लौटकर सुगंधित द्रव्य तथा विलेबन तैयार किया और विश्राम के दिन नियम के अनुसार विश्राम किए। प्रेरितों के धर्मसार में हम कहते हैं प्रभु यीशु मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे। सबसे पहली बात यह है कि मृत्यु सच्चाई है। प्रभु यीशु सचमुच मरे, दफनाए गए, मृतकों में से अधोलोक में चले गए। यह एक हकीकत है, इसे स्वीकार करें। पुराने विधान में यहूदी लोग विश्वास करते थे कि जो कोई मर जाता है, भले व्यक्ति और बुरे, सब कोई अधोलोक में चले जाते हैं। इसके विषय में स्तोत्र 88 कहता है, मैं कष्टों से घिरा हुआ था, मैं अधोलोक के द्वार पर पहुंच गया था। मैं मृतकों के एक जैसे हो गया था, उन लोगों के सदृश जो कब्र में गड़ा हुआ है, जिन्हें तू याद नहीं करता, जिनकी तू देखरेख नहीं करता। तूने मुझे गहरे गर्त में अंधकारमय गहराइयों में डाल दिया है। यह है मृत्यु की सच्चाई। यह भविष्यवाणी जैसे भी देखा जाता है प्रभु के बारे में। प्रभु को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। प्रभु हम जैसे इंसान बन गए थे, मर गए थे, दफनाए गए थे, गड़ाए गए थे। फिर भी दूसरी बात यह है कि इस मृत्यु की हकीकत के साथ साथ यह बात भी है कि वह उम्मीद रखता है, विश्वासी उम्मीद रखता है। स्तोत्र अध्याय 16 यह कहता है, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। यह विश्वास है कि एक न एक दिन मृत विश्वासी जी उठेगा, और प्रभु के जीवन में ऐसा ही हुआ है। तो दूसरी बात जो कलीसिया हमें याद दिलानी चाहती है कि प्रभु यीशु क्यों अधोलोक में उतरे, क्यों वे दफनाए गए। इस विषय में कलीसिया क्या कहती हैं? संत पौलुस कहती है एफेसियों को लिखते हुए अध्याय 4 में, वह ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को ले गया, उसने मनुष्यों को दान दिए, वह चढ़ा। इसका अर्थ यह है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। पौलुस कहते हैं सचमुच यीशु पृथ्वी के निचले स्थलों में उतरे और वहां से बंदियों को रिहा किया। और संत पेतरुस क्या कहता है? पहला पत्र अध्याय 3 कहता है, वह इसी रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गया था। कैदी आत्माएं जो शुरू से लेकर प्रभु यीशु के समय तक मर गए थे, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए, एक कमजोर व्यक्ति के रूप में, कमजोर आत्मा के रूप में नहीं, पर मुक्तिदाता के रूप में सुसमाचार सुनाने गए थे।
क्या? ताकि सुसमाचार की कृपा उन आत्माओं को भी उपलब्ध हो, क्योंकि प्रभु के सुसमाचार की कृपा समय से सीमित नहीं होता है, समय के अधीन नहीं रहता है। उनके सुसमाचार का प्रभाव उन आत्माओं को भी मिलता है जो यीशु के पहले मर चुके थे, तो उनको सुसमाचार सुनाने के लिए गए थे। संत पेतरुस अध्याय 4 में कहते हैं कि यही कारण है कि वह मृतकों को भी सुसमाचार सुनाया गया, जिससे यद्यपि वे शरीर में मनुष्यों की तरह दंडित हो चुके थे, फिर भी आत्मा के रूप में ईश्वर के अनुरूप जीवन प्राप्त करें। तो इन दो बातों को कलीसिया हमारे सामने रखती है आज। सबसे पहली बात है कि मृत्यु एक सच्चाई है, पाप एक हकीकत है, बीमारी एक अनुभव है हमारा, और हमें इन बातों के गहराई तक जाना जरूरी है। जैसे प्रभु यीशु मृत होकर दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, उसी प्रकार हम भी अपने मृत्यु रूपी अनुभवों के गहराई तक पहुंच जाए, उसके दर्द का महसूस करें, अनुभव करें, और उसको प्रभु के सामने रखें विश्वास के साथ कि मृत्यु, बीमारी और पाप अंत नहीं है, अंत प्रभु में है। प्रभु का सुसमाचार इन सभी बातों के ऊपर पढ़ा जाए ताकि हम प्रभु यीशु के साथ जीवित रहें। धन्यवाद।